हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग इंट और स्ट्रिंग और डबल में सॉर्टिंग सीखने वाले हैं। तो ज़्यादा न करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जिस क्लास में हमको मेन फंक्शन बनाना है उसको हमने बना लिया है। यहाँ पे आप VS कोड में जैसे ही फाइल का नाम लिख के एंटर करते हैं वो अपने आप क्लास बन जाती है उसी नाम से। तो अब जिसमें हमको सारा कोड लिखना है वो क्लास बनाने जा रहे हैं। इसका नाम हम चलो स्ट्रिंग हेल्पर रख लेते हैं। अब स्ट्रिंग हेल्पर में ही सारे कोड हम लिखेंगे जो हमारे इस प्रोग्राम के लिए यूजफुल होगी। तो पहले तो एक फंक्शन बनाएंगे। और जिसका रिटर्न टाइप इंट एरे टाइप होगा। इंट एरे टाइप कैसे दिखाएंगे, चलिए देखते हैं। पहले इंट इसे एरे टाइप बनाना है तो इस पर जो बड़ा वाला कोष्टक होता है उसे लगा देना होगा इसके सामने। एरे इंट एरे टाइप ऐसे ही डिसाइड किया जाता है। तो इसका रिटर्न टाइप इंट एरे हो गया और इसमें एक जो पैरामीटर है वो भी एरे टाइप ही होगा। तो इंट और इसका नाम हम लोग एरे रख देते हैं ARR से। और उसके बाद दो फार लूप चलाएंगे। पहला फार लूप तो कोई नंबर पिकअप करने के लिए और उस दूसरा लूप उसको एरे में उपस्थित सभी नंबर से कंपैरिजन करने के लिए। कैसे, आइए देखते हैं कैसे। और जिसे नहीं पता उसे बता दूं, इसे बबल सॉर्टिंग बोलते हैं। और दो प्रकार के और सॉर्टिंग होती है। अगर उस पर भी आपको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मैं ज़रूर बताना, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो फिलहाल के लिए भी इसे देखते हैं। तो पहले तो एक फार लूप बनाएंगे। फार लूप बनाना तो आप जानते ही होंगे। पहले आई को इनिशियलाइज करेंगे और उसका जो डेटा टाइप है इंट देंगे। और ये कहाँ तक जाएगी, जिसका एरे का जितना लेंथ होगा उतना, एरे का लेंथ जितना होगा उतना तक आई इटरेट करेगी और इतना पे इटरेशन लगा देंगे। अब उसके बाद इसके अंदर एक और फार लूप चलाएंगे और उसको इनिशियलाइज करेंगे कहाँ से, जहाँ से आई स्टार्ट होगी, मतलब i+1 उससे एक ज़्यादा। तो इंट j = i+1। तो अगर i का इंडेक्स अगर 0 होगा तो j का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। और j को भी इस एरे के लेंथ से कम ही इटरेट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इंटर मेरा दब गया ज़्यादा देर तक। तो कितना इटरेट करना है, जितना एरे का लेंथ है उससे कम ही। तो j < एरे डॉट लेंथ और j++। तो इस तरह से इस फॉर लूप में इटरेशन भी लग गया। अब इसके अंदर कैसे कोडिंग करनी है आइए देखते हैं। पहले तो एक कंडीशन लगाएंगे इफ का यूज करके। कैसे कंडीशन लगाना है, एरे के जो i इंडेक्स पे वैल्यू है अगर वो एरे के j इंडेक्स पे दी गई वैल्यू से बड़ी है तो उसे हम स्वैप कर देंगे। क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अभी जैसे मैंने बताया उसे वैसे ही लिख लेंगे। कैसे, एरे के i इंडेक्स जो होगा उसकी वैल्यू अगर एरे के j इंडेक्स की वैल्यू से बड़ी हो जाएगी तो हम स्वैप करेंगे। कैसे स्वैपिंग कैसे होती है अगर आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते होंगे तो यहाँ पे हम स्वैपिंग देखेंगे। एक अभी इफ का यूज कर रहे हैं हम और इसके अंदर हम लोग स्वैपिंग करने वाले हैं। कैसे करेंगे, स्वैपिंग कैसे की जाती है आइए देखते हैं। अभी थोड़ी देर में देखेंगे। अब इसके अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं होगा, यहाँ पे इंट होगा। इंट और एक टेम्परेरी इंट बना लेंगे और उसके अंदर हम एरे आई की वैल्यू असाइन कर देंगे। तो temp = एरे
एरे और इसका इंडेक्स जो होगा आई होगा, इसका इंडेक्स आई होगा। अब ये जो है एरे आई की वैल्यू कहाँ असाइन होने होगी, एरे आई की वैल्यू एरे जे में असाइन करेंगे। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो एरे आई है हमको सॉर्टिंग करनी है, हमको असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। अगर एरे आई जो है एरे जे से पहले आता है, अगर एरे आई की वैल्यू एरे जे से बड़ी हो जाएगी तो हमारा जो असेंडिंग ऑर्डर होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो एरे आई पे जो वैल्यू है उसको एरे के ए के स्थान पे रखना होगा, और एरे जे पे जो वैल्यू है उसे एरे आई के स्थान पे रखना होगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। तो स्वैपिंग तो आपको पता ही है कैसे होगा। पहले तो आपने एक टेम्परेरी इंट बनाया, उसके अंदर आपने एरे आई की वैल्यू असाइन कर दी, क्योंकि इससे हमको जे के स्थान पे पहुंचाना है। तो एरे जे में अब इसको असाइन करेंगे एरे आई की वैल्यू को, सॉरी एरे आई में हम एरे जे की वैल्यू असाइन करेंगे, क्योंकि वो छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू पहले आने चाहिए। तो एरे आई जो है इससे पहले आता है एरे जे से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले से ही जो है इनिशियलाइजेशन किया हुआ है कि जे की जो वैल्यू होगी आई से +1 होगी, तो हमेशा एक कदम आगे होगा जे। तो जो बड़ी वाली वैल्यू होगी जे के स्थान पे होनी चाहिए इसलिए, और जो छोटी वाली वैल्यू होगी आई के स्थान पे होनी चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आई वाले स्थान पे जे की वैल्यू असाइन कर देंगे, और हमने टेम्परेरी इंट में एरे आई की वैल्यू पहले से ही असाइन कर रखी थी। तो इसको क्या करेंगे, एरे जे वाले में टेम्परेरी वैल्यू डाल देंगे जो यहाँ पे है। तो अब स्वैपिंग हो गई। अगर एरे आई में 2 होगा और एरे जे में 1 होगा, तो अब स्वैपिंग होके एरे आई में 1 पहुंच गया और एरे जे में 2 पहुंच गया। इतना समझ गए आप। अब पूरा का पूरा कोड अब ऐसे ही होगा। उसके बाद यही रिटर्न कर देंगे एरे, तो हमारी सॉर्टेड इंट एरे हमारे मेन फंक्शन में चला जाएगा। हमको स्ट्रिंग का बनाना है और डबल का भी बनाना है, तो क्या करेंगे, सिंपली इसे 2 बार कॉपी डाउन कर देंगे। इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे और कॉपी डाउन कर देंगे। कॉपी डाउन कैसे होता है VS कोड में आपको पता ही होगा। शिफ्ट ALT और डाउन एरो दबाने पर VS कोड में कॉपी डाउन हो जाता है, और अप एरो दबाने पर कॉपी अप हो जाता है। तो इसमें कोई मगजमारी वाली बात नहीं है। कॉपी डाउन कर लिया है, तो यहाँ पे जो इसके हमने नाम रखे थे ARR, उसको बदल के STR कर लेंगे। इसको कैसे की कर लेंगे एक साथ, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो ऑल अकरेंसेस चेंज का ऑप्शन आ जाएगा, उससे क्लिक करेंगे। उसके जहाँ पे हम लोग ARR लिखे हैं उसके जगह पे हम लोग STR लिख देंगे एक ही क्लिक में। और यहाँ पे इसका जो कॉन्सेप्ट है हमने यहाँ पे बनाया था इंट के लिए, यहाँ पे वो इंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेगा। यहाँ पे STR के लिए तो सॉरी स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे कुछ अलग कॉन्सेप्ट होगा। क्या अलग कॉन्सेप्ट होगा आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉर्टिंग करेंगे। पहले तो क्या करेंगे, एक फंक्शन आता है कंपेयर टू फंक्शन आता है, उसे हम लोग कैसे यूज करेंगे, पहले वाली स्ट्रिंग को रख देंगे, उसके बाद डॉट का यूज करके कंपेयर टू जब हम लोग फंक्शन डालेंगे वो एक आर्ग्यूमेंट के रूप में दूसरी स्ट्रिंग लेता है। तो यहाँ पे हमने पहले आई इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग है वहाँ उसको किससे कंपेयर कर रहा है, जो जे इंडेक्स पे जो वैल्यू है। जे इंडेक्स हमेशा आई इंडेक्स से आगे होगा, इसलिए ये जो है इसके आगे वाली स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहा है। अगर जो वैल्यू माइनस में आती है तो ये वैल्यू इससे जो STR आई है इससे जो STR जे है छोटी वैल्यू होती है। अगर 0 आती है तो बराबर होती है, और अगर 0 से बड़ी आती है तो इसका मतलब STR आई पे जो वैल्यू है स्ट्रिंग है वो STR जे पे जो स्ट्रिंग है उससे बड़ी है, मतलब STR आई वाली स्ट्रिंग STR जे से बड़ी है। तो इसको हम लोग स्वैपिंग करेंगे। स्वैपिंग कैसे, और अब इसमें कुछ नहीं करना है, चाहे डबल हो चाहे स्ट्रिंग हो, हमने जो समझना था उसको समझा दिया। अब इसमें स्वैपिंग कैसे करना है मैंने पहले इंट के लिए बताया हुआ है, और वैसे ही इसमें भी करेंगे। एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे
और उसका उसमें क्या जो है वैल्यू असाइन कर देंगे, फिर बाद में वही वैल्यू वापस ले लेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है। तो आशा करते हैं आपको इतना जो है कोड मैंने बताया उसको समझ में आया होगा। अगर आपने इंट समझा होगा तो आपको स्ट्रिंग और डबल वाला समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो कोड होगा वो सेम होगा, एक्चुअल में एकदम सेम होगा। तो ये था, ये अभी हम यहाँ पे डबल के लिए स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं वो हम डबल के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो चलिए इसे थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और आते हैं अपने सीधे मेन क्लास में। इसको हम लोग पूरा का पूरा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि जो हमने कॉन्सेप्ट इंट में बताया है वही कॉन्सेप्ट डबल और स्ट्रिंग में भी लगेगा। छोटा सा इसमें चेंज था स्ट्रिंग वाले में, उसे मैंने पहले ही बता दिया था, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। तो इसे हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर हम लोग पूरा एक एक स्टेप देखेंगे। तो इसे हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करके सीधे मेन क्लास पे आते हैं। इसको तो मैंने बता ही दिया है, आप चलिए मेन क्लास पे चलते हैं। सॉरी, मेन क्लास नहीं, मेन फंक्शन होता है, क्लास नहीं होता है। तो मेन फंक्शन में लिखने से पहले यहाँ पे हम लोग इसमें यूजर इनपुट लेने वाले हैं। तो अगर हम लोग यूजर इनपुट लेंगे तो एक यूटिलिटी क्लास यूटिलिटी पैकेज को इंपोर्ट कराना होगा। तो इसको कैसे कराते हैं, चलिए आइए देखते हैं। किसी भी पैकेज को इंपोर्ट कैसे कराते हैं ये देखते हैं। आपको प्रोग्राम के टॉप पे आना होगा, वहां पे लिखना होगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर में जो ध्यान देना है, यस जो होगा वो कैपिटल में होगा। स्कैनर में यहाँ पे मैंने गलती कर दिया खुद ही, यहाँ पे जो स्कैनर होगा उसका जो पहला अक्षर कैपिटल में होगा। तो जैसे ही इसको एंटर करेंगे सेमीकोलन के साथ ये लिख के आ जाएगा। और हमने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करा लिया है। अब इसका हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ बनाएंगे, मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बना लेंगे। कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाना किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, स्कैनर और उसका नाम एससी रख देंगे, फिर इक्वल टू न्यू स्कैनर। और यहाँ पे हमको इनपुट लेना है तो यहाँ पे सिस्टम इन डाल देंगे इसके इनपुट आर्ग्यूमेंट में, तो सिस्टम डॉट इन। अब एक एरे बनाएंगे और उसमें हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे, सारी इनपुट हम उससे लेंगे। तो पहला हम लोग एरे इंट टाइप का एरे बनाएंगे, न्यू एरे, और इसमें इसकी साइज भी हमको मेंशन करना होगा। तो ये हमारा एरे बन के तैयार हो गया है, जिसमें हमको वैल्यूज लेनी है, इंट टाइप की वैल्यू लेनी है। तो इसी तरह हम लोग एक स्ट्रिंग एरे बनाएंगे और डबल एरे भी बनाएंगे इसके नीचे। जस्ट स्ट्रिंग एसटीआर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसकी स्ट्रिंग की साइज भी इसमें देंगे, न्यू स्ट्रिंग की साइज भी इसमें मेंशन करेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। और हमारा स्ट्रिंग जो भी स्ट्रिंग एरे बन के तैयार हो गया है। अब हम लोग डबल टाइप की एरे बनाएंगे। डबल मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जिसमें फिर डबल, और इसका कोई भी नाम रख देंगे। चलिए ARR1 रख देते हैं। ARR1 इक्वल टू जैसे हमने पहले किया था अभी वैसे ही करेंगे, इक्वल टू न्यू डबल, और उसके बाद इसमें इसकी साइज दे देंगे, उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। अब हमारा तीनों टाइप का एरे बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हमको क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से इनपुट लेना एकदम सिंपल काम है। आपको क्या करना है, पहले हम लोग चलते हैं इंट वाले में इनपुट कराएंगे, इंट वाले में वैल्यूज इनपुट कराएंगे। कैसे कराएंगे आइए देखते हैं। अब हम लोग ने ARR करके इसका इंट टाइप का एरे बनाया हुआ है। तो पहले तो एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, साउट करेंगे, उसके बाद सीधा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख के आ जाता है। और इसमें लिखेंगे इंटर द वैल्यूज इन द इंट एरे, ऐसे करके लिख दे रहे हैं ताकि यूजर को पता चले कि हम लोग इंट यहाँ पे
इंटर करने वाले हैं। तो जो मैसेज हमको प्रिंट कराना है उसे हमने पहले यहाँ पे टाइप कर लिया है। अब क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, क्योंकि हमको मल्टीपल वैल्यूज लेनी है तो फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप क्या कैसे चलाएंगे, फॉर उसके बाद इंट आई इक्वल टू 0 सेमी कॉलन आई इज लेस देन किससे, जितना इसका लेंथ है उतना, या तो इसका लेंथ 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी लेंथ इसको चेंज कर लेंगे, इसको जो यहाँ पे हमने 20 दिया है, 10 दिया है, 20 दिया है, इसको हम लोग चेंज करके 555 कर लेंगे, क्योंकि इतना लेंथ तो नहीं, इतना हम लोगों को इटरेट नहीं करना है 20 तक, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ एक एग्जांपल देखना है। तो पहले तो मैं इसको यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, और उसके बाद जब यहाँ पे हम इसका जो वैल्यू है चेंज कर ले रहे हैं, उसके बाद एक फॉर लूप ले लेंगे, वहां तक पहुंचते हैं। क्योंकि अगर हम एक एक स्टेप दिखाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, जो कि अननेसेसरी होगा वो। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इंट और स्ट्रिंग और डबल के लिए, तीनों के लिए फॉर लूप चलाया हुआ है, और उसके बाद तीनों में वैल्यूज हमने इंटर कराए हुए हैं। कैसे, एस डी नेक्स्ट करके हमने इंटर कराया हुआ है, और एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन करके हमने स्ट्रिंग को इंटर कराया हुआ है। हम लोग मल्टीपल स्ट्रिंग हमने यहाँ पे देखी, नीचे आप देखेंगे हमने इंटर किया हुआ है। अभी भी प्रीतम को इंटर कर रहा हूँ मैं। तो इसके बाद हमने डबल के लिए भी ऐसे ही सेम किया है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं, और उसके बाद और हमने यहाँ पे जो 20 और 10 किया था उसका वैल्यू 5 कर दिया है, स्ट्रिंग और डबल और इंट का। तो यहाँ पे हमने जो इनपुट देने में कुछ शायद गलती किया है, या तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने डबल को हमको यहाँ पे इनपुट लेना था, हमने यहाँ पे इंट यूज कर लिया था, तो वहाँ पे वो गलती, इसलिए यहाँ पे एरर शो कर रहा था। अब प्रोग्राम एकदम स्मूथली चलेगा। यहाँ पे इंटर द वैल्यूज इन इंट एरे, हमने इंट के लिए वैल्यू इंटर कर लिया। अब उसके बाद हम लोगों को हमको मैसेज प्रिंट होकर आया है कि अब स्ट्रिंग इंटर कीजिए, तो स्ट्रिंग इंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को 4 स्ट्रिंग मांगेगा, पहले प्रीतम, फिर उसके बाद हम सौरभ डाल देंगे, फिर गौरव डाल देंगे, फिर मनोज के नाम से डाल देंगे, सरिता नाम से डालेंगे, सरिता नाम से डाल देंगे। फिर उसके बाद इंटर द वैल्यू इन डबल एरे। अब डबल में भी वैल्यूज डाल दे रहे हैं हम। आइए इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, नहीं इसे आप देखते रहिए। थोड़ा सा फास्ट, यहाँ पे कहीं पे कुछ तो गलती हुआ है, इसे एक बार हम लोग वापस से चेक करेंगे। इसे वापस से चेक करेंगे कि कहाँ पे गलती हो रहा है, क्योंकि प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलती होगा। अभी प्रोग्राम जो है हमारा पूरा नहीं हुआ है, अभी तो हमने इसमें वैल्यूज केवल इंटर कराई हैं, अभी तो सॉर्टिंग करना बाकी है। तो सॉर्टिंग करना कुछ स्टेप्स हम लोग पीछे रहे, क्योंकि हम लोगों ने सारा कोड पहले ही लिख लिया है। अब हम लोगों को जो है इस क्लास की फंक्शंस को यूज करने के लिए, ऊपर वाले क्लास के फंक्शन को यूज करने के लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, पहले क्लास का नाम हिस्ट्री का ऑपरेशन, फिर उसके बाद जो हम लोगों का ऑब्जेक्ट बनेगा उसका नाम एसओ रख देंगे, फिर उसके बाद न्यू स्ट्रिंग ऑपरेशन इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑपरेशन कर देंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। अब उसी ऑब्जेक्ट की सहायता से हम लोग सॉर्टिंग करेंगे तीनों डेटा टाइप के एरियाज को। पहले हम लोग इंट को करेंगे, कैसे करेंगे इंट को आइए दिखाते हैं। एरे इक्वल टू डॉट एसओ डॉट उसके बाद यहाँ पे हमने सॉर्टिंग के नाम से एक फंक्शन बनाया हुआ है, और ये जो है अपने यहाँ देखिए, यहाँ पे ओवरलोड का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। हमने जब यहाँ पे सॉर्टिंग फंक्शन यूज किया, और जब हमने जो क्लास है हमारा स्ट्रिंग ऑपरेशन, उसमें हमने 3 फंक्शन सेम नाम से बनाया हुआ है, स्ट्रिंग सॉर्टिंग नाम से।
लेकिन अगर हम यहाँ पे सिंपली अगर एरे के लिए, इंट टाइप एरे के लिए हम लोग सॉर्टिंग करेंगे तो जो हमारा फंक्शन होगा वो ओवरलोड होगा कौन सा, जिसकी रिटर्न टाइप इंट एरे टाइप की होगी। ऐसे ही हम लोग जब हम स्ट्रिंग के लिए हम लोग करेंगे तो वहाँ पे भी जो हमारी जैसे हम लोग अगर इंट के लिए भी करेंगे, स्ट्रिंग के लिए करेंगे, स्ट्रिंग वाले में स्ट्रिंग जो जिसमें डेटा टाइप होगा वो वाला फंक्शन ओवरलोड होगा, और इसी तरह डबल के लिए भी। तो यहाँ पे जब हम लोग ये फंक्शन यूज कर रहे हैं, ये सॉर्टेड होके आ गई होगी। अब उसके बाद एरे में वो वैल्यू स्टोर हो गई। अब इस वैल्यू का उनको प्रिंट कराना है। प्रिंट कैसे कराएंगे? प्रिंट कराने किसी भी एरे को प्रिंट कराने के लिए सिंपली आपको फॉर लूप चलाना है। फॉर लूप चला के उसके बाद एक मैसेज प्रिंट कराएंगे और उसमें जो है एरे को कनकनेट कर देंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सिंपल है आइए देखते हैं। पहले एक फॉर लूप तो हम लोग लिख लेंगे। फॉर लूप आपको लिखना आता होगा, मैं आशा करता हूँ आपको आता होगा फॉर लूप लिखना। अगर नहीं आता है तो इसमें देख लीजिए। और उसके बाद अब एक मैसेज प्रिंट कराएंगे साउट से, बीएस कोड में साउट लिखेंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे, system.out.println लिख के आ जाएगा। अब उसमें आपको क्या करना है, कनकनेट कर देना है। किसको कनकनेट करना है? जो हमारी एरे है उसके इंडेक्स वैल्यूज को। उसके इंडेक्स वैल्यूज को कैसे कनकनेट करेंगे? पहले तो println लिख दिएंगे। तो हमको यहाँ पे लाइन में प्रिंट कराना है, इसलिए हमने ln को काट दिया। अब सिंपली प्रिंट करेंगे। यहाँ पे अभी कुछ एरर आ सकता है, तो हम यहाँ पे अभी अवेयर हैं कि इसमें कुछ एरर आएगा, लेकिन जो यहाँ पे मेन बात है उसे समझिए कि यहाँ पे हमने एक गैप छोड़ दिया है। और ये भी एक कैरेक्टर होता है, प्रोग्रामिंग में गैप भी एक कैरेक्टर होता है। हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर यहाँ पे छोड़ दिया, और वो कैरेक्टर क्या करेगा, दो संख्याओं के बीच में जब हम लोग प्रिंट करेंगे उसमें गैप भरेगा। और इसको कनकनेट कर दिया मैंने एरे के इंडेक्सेस को। तो एरे में जितने भी इंडेक्स हैं वो भी बारी बारी फॉर लूप चलने के कारण सब प्रिंट हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने ln नहीं यूज किया है तो ये एक लाइन में ही प्रिंट होंगे। और ऐसे ही स्ट्रिंग को, या तो मैंने ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा ये था इंट के लिए। अब ऐसे इसको क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही हम लोग स्ट्रिंग को भी प्रिंट करा लेंगे। पहले तो हम लोगों ने क्या किया, str इक्वल टू so डॉट सॉर्टिंग, और उसमें हम लोगों ने str को एज अ पैरामीटर सेंड कर दिया। तो उसके बाद जो हमारा str होगा, जैसे ये फंक्शन चलेगा उसके बाद हमको सॉर्टिंग करके दे देगा, क्योंकि हमने सॉर्टिंग का फंक्शन पहले से हम लोगों ने पहले से सॉर्टिंग का फंक्शन लिख दिया है। तो str जो है सॉर्टेड होके रिटर्न हो जाएगा, फंक्शन से रिटर्न हो जाएगा। तो सिंपली आपको यही करना है। और जो ऊपर वाले से हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है, तो जहाँ पे हम लोगों ने सॉर्टेड इंट लिखा था स्ट्रिंग लिख देंगे, और उसके बाद सेम वही लूप चलेगा। और लेन सेम लेन, और थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जहाँ पे ARR है वहाँ पे str होगा। तो str के स्ट्रिंग के लिए हो गया। अब इसके बाद मैसेज जैसे प्रिंट मैंने इंट में कराया था वैसे ही स्ट्रिंग में करेंगे। एक गैप यहाँ पे हमने देखिए, ध्यान से देखेंगे, ln में यूज किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे सोच रखा है कि हमको जो भी वैल्यूज स्ट्रिंग वाली है कॉलम में प्रिंट करना है। कॉलम में प्रिंट करना है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसलिए प्रत्येक लाइन को टर्मिनेट करना होगा, इसलिए हमको ln यूज करना हुआ है। यहाँ पे हम लिए, इसलिए हमको ln यूज किया। और ऐसे ही हम लोग डबल के लिए कर लेंगे। आइए इसे रन करके देखते हैं कि सही चलता है कि नहीं, इसमें क्या एरर आ रहा है और इसमें क्या हम लोग एम्फसाइज लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। इंटर द वैल्यूज इन इंट एरे। इंट एरे में वैल्यू इंटर कर रहे हैं। यहाँ पे 5 वैल्यूज वो हमसे लेगा, क्योंकि इसकी लेंथ हमने 5 दे रखी थी। और उसके बाद ऐसे ही स्ट्रिंग जो है 4 वैल्यूज लेगा। थोड़ा इसमें डिफरेंट होता है, क्योंकि लास्ट वाला हमारा जो प्रोग्राम चलेगा वो एक बफर में एक टर्मिनेटर करेक्टर छोड़ के जाता है, इसलिए जो स्ट्रिंग होगी वो चार ही स्ट्रिंग लेगी।
लेकिन जो हमारी इंट डबल वैल्यूज होंगी वो 5 तक चलेंगी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, स्ट्रिंग वाले में ध्यान दीजिएगा, ये बफर में लास्ट वाले लाइन जब चलेगा प्रोग्राम, एक बफर में टर्मिनेटर कैरेक्टर छोड़ता है, इसलिए वो 4 ही वैल्यूज ले रहा है और ये सब वैल्यूज 5 तक जा रहे हैं। यहाँ पे 5 तक अभी हमने 4 ही वैल्यूज शायद इंटर की है, और 5वीं वैल्यूज हम लोग जब इंटर करके डाल के इंटर करेंगे तो हमारा मैसेज प्रिंट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, जब हमने ये वाली लाइन हम लोग प्रिंट किया है 1 2 6 8 9 वाली लाइन वाली, तो इसमें जो है द सॉर्टिंग एरे ये इसी में थोड़ा सा चिपक गया टाइप का है। तो इसके लिए सिंपली क्या करेंगे, जो हम लोगों का ये हमारा जो प्रोग्राम है, जब हम सॉर्टिंग कर रहे हैं जब हम फॉर लूप चलाएंगे तो उसके जस्ट नीचे एक हम लोगों को एक गैप दे देना होगा। इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मैंने इस फॉर लूप के बाद एक यहाँ पे गैप दे दिया। उसके बाद अब जो हमारा स्ट्रिंग वाला मैसेज है हमारे इंट के आउटपुट से कोलैप नहीं करेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज इंटर करेंगे। पहले तो यहाँ हम इंट एरे में वैल्यूज इंटर कर रहे हैं। अब यहीं पे 4 वैल्यू हमको स्ट्रिंग एरे वाले में इंटर करनी होगी। तो पहली वैल्यू मैं प्रीतम दे रहा हूँ, और उसके बाद एक सौरभ के नाम से दे रहा हूँ, और तीसरी वैल्यू मैं गौरव के नाम से दे रहा हूँ, और एक वैल्यू मनोज के नाम से दे रहा हूँ। तो अब इस बार अगर हम रन करेंगे तो हमारा कोड जो है रन हो जाएगा अच्छे से। तो अब यहाँ पे डबल के लिए वैल्यूज हम लोग इंटर कर रहे हैं। डबल के लिए वैल्यूज इंटर करके जैसे ही हम लोग इंटर वाला बटन दबाएंगे हमारी जो वैल्यू है वो सॉर्टेड होके आ जाएगी। देखिए यहाँ पे जो हमने हमारा जो इंट है वो भी सॉर्टेड है, हमारा जो स्ट्रिंग है वो भी सॉर्टेड है, अल्फ़ाबेट वाइज, मतलब जी जो पहले आता है, फिर उसके बाद एम आता है, उसके बाद पी आता है, उसके बाद एस आता है, वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में हो गई है। और इसी तरह हमारा जो सॉर्टेड डबल एरे है वो भी सॉर्टेड हो गया है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था, लेकिन वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगली बार हम लोग कुछ ट्राई करेंगे ताकि कि जो हमारा ये 27 मिनट की वीडियो है इसे हम लोग 15 मिनट में 10 मिनट में कवर करें, वीडियो में कट वगैरह लगा के। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो अपलोड कर दी है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि जो डबल वाली वैल्यू है और इसके प्रीतम @IP इससे कनेक्ट हो जा रही थी, इससे कोलैब कर जा रही थी, इसलिए मैंने यहाँ प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज किया, इसमें थोड़ा गैप दे दिया। यहाँ पे देखिए लास्ट वाली लाइन देखेंगे गैप दिया है मैंने और डबल के लिए। तो ऐसे ही इंट वाले में भी होगा। तो इसे देखने का कोई मतलब नहीं है, आपने जो कॉन्सेप्ट समझना समझ लिया। एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।